इंग्लिश में अबॉर्टिव रेन्स भी बोलते हैं उसको, अकाल वृष्टि जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने 3 साल तक इस कैलेंडर को प्रसारित किया, प्रचारित किया, और उसमें उन्होंने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ प्रेडिक्शन, रेनफॉल प्रेडिक्शन इज 80%। ये केवल 9 दिन क्या, इसी को कोई ऑब्जर्वेटरी की आवश्यकता नहीं, कोई यंत्र सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के यंत्र सामग्री की, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर वो प्रशिक्षित है ठीक ठाक, तो ये 2 नवरात्रियों के आचरण में वो अपने देश में वृष्टि कैसे होने वाली है इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। इतना ये वैज्ञानिक है। वो कैलेंडर भी मिल जाएंगे 3 साल के जो बने हुए हैं, वो मिल जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने क्यों नहीं किया, मैंने भी उन्हें नहीं पूछा, परंतु 3 साल तक ये गतिविधियाँ क्यों खंडित हो जाती हैं? ये जो गतिविधि चल रही है, हमारे यहाँ इतनी गतिविधियाँ चलती है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो ऐसी गतिविधि, इसमें क्या खर्च है? केवल हमें हर गांव में एक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इस प्रकार का नवरात्रि उत्सव मनाता है और वो ऑब्जर्वेशन करता है, उसको एकत्रित करना है, एक यूनिट बनाना है, और ये यूनिट बनाकर अगर हम हमारे देश की वृष्टि के बारे में कुछ ठोस विधान अगर कर सकते हैं तो देश के कल्याण की बात है, क्यों नहीं करते हम? तो ये खंडित क्यों हो जाती है, इसका उत्तर तो मैं नहीं देना चाहूँगा, वो शायद कठोर भी होगा। हम हमारी परंपराओं से टूट गए हैं। रामायण में भी एक कथा है, वाल्मीकि रामायण में, सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम ये वनवास को गए थे, आप सब लोग जानते हैं। वनवास 14 साल तक उन्होंने ग्रहण किया था। पंचवटी के पास, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है इसका, पंचवटी के पास सीता जी ने लक्ष्मण जी को पूछा कि तुम्हें कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? लक्ष्मण जी बोले कि भगवान जगन माते, वो तो उनके लिए सीता जी जगन माता थी और भगवान राम पुरुष म्हणजे परमात्मा थे, अवतार थे उनके, वो तो सेवक थे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के म्हणजे आचरण में कोई अटपटा सा है ऐसा कैसे कह सकता, ऐसा देख भी नहीं सकता मैं। उसके कई उल्लेख ऐसे हैं कि मैं सीता जी के आभूषणों को पहचानता ही नहीं, मैं तो उनकी केवल चरणों के आभूषण देखता हूँ। तो इतना विनम्र भाव था, इतना सरल, निर्मल, निर्भ्रांत उनका जीवन था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जगन माता ऐसा तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लगता। बोले तुमने पूछना चाहिए। बोले मैं नहीं पूछ सकता। तो सीता जी ने स्वयं प्रश्न किया है राम को, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि वो स्वयं प्रश्न किया है राम को, भगवान राम को, कि आप, मैं देख रही हूँ पिताजी को जो आपने आश्वासन दिया था कि मैं वनवास ग्रहण करूँगा, तो वनवास ग्रहण करने के बाद वो वनवासी लोगों का जो जीवन है उस प्रकार आपका जीवन यापन नहीं दिखता। भगवान ने कहा क्यों, वनवास तो है ही। तो बोले मैं देख रही हूँ कि आप जिस जिस ऋषि के आश्रम में रुकते हैं, तो विश्राम के लिए कई ऋषियों के आश्रम में रुकते थे, तो उन आश्रमों में वहाँ से उनका जब गमन होता था अन्य दूसरे केंद्र के लिए या दूसरे प्रदेश के लिए, तब वो ऐसा कहा गया है वाल्मीकि रामायण में कि अमुक ऋषि ने उनको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, अमुक ऋषि ने उनको पर्जन्यास्त्र सिखाया, अमुक ऋषि ने उनको और कोई तंत्र मंत्र सिखाए। तो बोले आप ये अस्त्र शस्त्र से क्यों लेस हो रहे हैं, ये वनवासी जीवन के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है आपका आचरण। भगवान राम ने उत्तर दिया कि तुम जानती नहीं हो, बाद में जानोगी कि ये क्यों हो रहा है। और वो आप सब लोग जानते हैं कि वो उसका समाधान ऐसा हो सकता है कि रावण जैसे महाबलाढ्य व्यक्ति से मुझे लड़ना है और उसके अवतार को समाप्त करना है, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। शायद ये कच्चा सा उत्तर है, ये उत्तर बहुत सटीक उत्तर नहीं है। ये जगन माता ने पूछे हुए प्रश्न का जो हिंसा की वृत्ति आप क्यों आचरण कर रहे हैं, इसके समाधान का उत्तर नहीं है। वो मान लिया उन्होंने, क्योंकि भगवान ने उत्तर दिया तो सीता जी ने मान लिया। मुझे ये कहना है कि ये हमारी परंपरा है, प्रश्न पूछने की हमारी परंपरा है। उत्तर चाहे सटीक हो या ना हो, परंतु उत्तर परिष्कृत होता जाएगा बाद में, वो विद्वानों में चर्चा होगी, उसका परिष्करण होता रहेगा। मगर सही समय पर सही प्रश्न उठाने की हमारी जो परंपरा है, उसे हम क्यों टूट गए? उपनिषद देखेंगे आप सारे, तो उपनिषद में यही कहा गया है
या और कई ग्रंथ है, आप सारे ग्रंथ देखेंगे उसमें बहुतेरे ग्रंथ ऐसे हैं कि पार्वती जी शिव जी को कोई प्रश्न पूछ रही है, शिव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। गुरु को कोई शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, शिष्य उसको उत्तर दे रहा है। एक केनोपनिषद है अपने यहाँ। केनोपनिषद का अर्थ ही होता है प्रश्न। केन म्हणजे प्रश्न, क्यों, केन मतलब क्यों। तो पूछते हैं कि आप कह रहे हैं, एक प्रश्न उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये सारी सृष्टि चलायमान है, हर कोई व्यक्ति, हर कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में जो है वो चलित होती है। जैसा सूर्य ब्रह्मांड में, सूर्य दूसरे किसी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहा है उसकी गति कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इतना होने के बाद भी जैसी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाकर 360 दिन में उसी बिंदु पर आ जाती है, वैसा सूर्य वो गैलेक्सी में वो कोई उससे भी महान ग्रह जो है, ये सारे सूर्य सौर फैमिली जिसको बोलते, सोलर फैमिली, इसको लेकर जो परिक्रमा लगा रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से, उस परिभ्रमण का पूर्ण एक भ्रमण करने के लिए 17 कोटि वर्ष लगते हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसके आगे जानते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कहाँ कहाँ गिनोगे। तो ये कालगणना जो है इतनी विशाल है। तो उस केनोपनिषद में ऐसा कहा गया है, गुरु को शिष्य पूछता है कि ये सारी सृष्टि चलायमान है, तो मैं कैसे स्थिर हूँ। मैं तो मुझे अपने आप को पाता हूँ कि मैं स्थिर हूँ। मैं ऐसा पाता हूँ कि मेरा गांव स्थिर है, मैं पाता हूँ कि मेरी पृथ्वी स्थिर है। ये कैसे, चलायमान अगर है तो फिर मैं भी चलायमान होना चाहिए, मगर दिखता तो नहीं हूँ मैं, ये कैसे। तो उन्होंने कहा कि तेरे शरीर की बात अगर करता है तो ठीक है, गांव की, पृथ्वी की और फिर ब्रह्मांड की बात बाद में करना, अभी उतनी क्षमता नहीं है तुम्हारी। परंतु वो शरीर पर आते हैं, वो कहते हैं कि तेरा शरीर जो है केन, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो कहते हैं पार्ष्णी, तुम्हारे शरीर में पार्ष्णी नाम का जो अवयव है उस पर तुम स्थिर हो। तो फिर शिष्य पूछता है कि भाई मेरा शरीर का अंश है ना वो पार्ष्णी, मैं ही स्थिर नहीं हूं तो वो पार्ष्णी कैसे स्थिर हुई। तो बोलता है केन पार्ष्णी, पार्ष्णी कैसे स्थिर है। तो फिर उत्तर आता है गुल्फ, फिर बाद में आता है उत्तर खातम, फिर उत्तर आता है अखातम। ऐसा करते 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 अपने शरीर के अधोभाग से जो 108 मर्म स्थान है, वो मर्म स्थानों का वर्णन करते करते गुरुजी पूछते हैं, बताते हैं कि मूलाधार ये जो है वो स्थिर है, इसलिए तुम्हारा शरीर स्थिर है। तो बोलता है केन मूलाधार, मूलाधार भी क्यों स्थिर है। तो फिर वो शरीर के ऊर्ध्व भाग का वर्णन करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि ये अधो और ऊर्ध्व भाग का चलन वलन जो है वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। शरीर शास्त्र की बात आएगी तो कभी आपसे चर्चा होगी तो बताऊंगा, वो ऐसा क्रॉस होता है तो बोलते हैं उसका संतुलन होता है, इसलिए वो है। मेरा कहना ये है, मैं ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि सही समय पर सही प्रश्न पूछने की हमारी परिपाटी है, हमारी परंपरा है, हमारे चित्त और मानस में वो गहरे हुए बैठा हुआ है, परंतु हम उस परंपरा से टूट गए। अब हम हमारे ही बच्चे को कहते हैं कि फालतू प्रश्न मत पूछो, समाधान नहीं कर सकते हो तो ना करो। मैंने कहा ना कि समाधान नहीं होता होगा तो कच्चा सा उत्तर दे दो, वो परिष्करण करते रहेगा, मगर उत्तर तो दो। मगर हमारे बेटे प्रश्न भी नहीं पूछते, क्यों पूछना भाई हमारे बाप से प्रश्न, ऐसा हो गया है। तो ये सारी परंपराएं जो है हमारी, इसको बारीकी से देखेंगे तो ये विशाल काल ज्ञान की जो रचना है इसका अनुभव आएगा। सूक्ष्मतम विभाग में मैं जाना चाहता हूँ। वो सूक्ष्मतम विभाग में मैंने कहा कि त्रुटि ये हमारा सूक्ष्मतम कालांश है। उसका एक चार्ट भी बताऊंगा आपको, आप देख सकते हैं बाद में द्रुत गति से। वो त्रुटि जो है वो 1 सेकंड का 36,000वां हिस्सा है। 36,000th part of a second is measured as त्रुटि इन कालगणना। तो ये त्रुटि से लेकर फिर ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी के 100 साल की आयुष्य तक ले जाऊंगा आपको, आप देखेंगे वो सब कालगणना है।
ये विषय आज का कालगणना की वैज्ञानिकता है, इसलिए और एक विषय रखूंगा कि सारे जगत में जो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये रचना किसने की? और अगर किसने की तो फिर शत्रु भाव से किसी ने उसको नकारी क्यों? जैसा कहा जाता है कि अगर भारत के लोग ऐसा करते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा दूसरे प्रदेश में माना जाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो दूसरी, हमारे यहाँ दूसरी व्यवस्था होगी। तो ऐसा किसी ने नहीं नकारा। सारे विश्व में ये जो वार की रचना है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, ये मानी जाती है और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, इतनी सटीक है वो। तो हमारे सोलर फैमिली में सबसे दूर वाला जो ग्रह है, नवग्रह में से ये 2 ग्रह जो है राहु और केतु, ये तो काल्पनिक ग्रह है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है ऑफ द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। इसके जब क्रॉसिंग पॉइंट है उसको राहु केतु कहा गया है। परंतु अन्यथा ये जो 7 ग्रह, उसके बाद में प्रजापति है, वरुण है, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह कई होंगे, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने इन 7 ग्रहों को प्रमाण माना। सबसे दूरस्थ ग्रह शनि है, उसके बाद में शनि के बाद में गुरु है, गुरु के बाद में मंगल है, मंगल के बाद में शुक्र और बुध है, जिसको अंतर्वर्ती ग्रह कहते हैं, और इधर बहिर्वर्ती ग्रह कहते हैं, और बीच में पृथ्वी की कल्पना उन्होंने की है। अन्यथा पृथ्वी तीसरे नंबर पर है सूर्य से। तो अगर उसको वर्तुल माना जाए तो कौन के सेंटर में? सभी सेंटर में है। और इन वारों, ये जो 7 ग्रह हैं, इन ग्रहों को उन्होंने ऐसी रचना की कि हमारे दिवस का जो काल होता है, एक दिवस का काल जो होता है वो 24 घंटे का आप मानते हैं, क्योंकि वो आवर बोलते हैं आप उसको, आवर 24 आवर्स। हमारे यहाँ उसको होरा कहा गया है, होरा का अपभ्रंश हो सकता है आवर। उस 24 घंटे में इन 7 ग्रहों के 3 आवर्तन होते हैं, स्वामित्व उनका जो होता है, और वो 1-1 घंटे का कालांश है। तो शुरुआत की समझ लो आपने रविवार से, तो रविवार के सूर्योदय के समय रवि उसका स्वामी होता है, उस दिवस के कालांश का। उसके बाद में रवि के बाद के जो ग्रह हैं उनके कालांश आते हैं, और ये कालांश एक सर्कल पूरा हो गया तो तब 7 घंटे हो जाते हैं यहाँ पे। ऐसे 7 घंटों का एक आवर्तन है, ऐसे 3 आवर्तन होते हैं। 7 त्रिया 21, बचे 3 घंटे, 24 घंटे का दिवस है तो बचे 3, तो उसके बाद में वो क्रम से ही उन 3 ग्रहों का आवर्तन होता है। और जो चौथा ग्रह आता है, वो सूर्योदय को जो चौथा ग्रह आता है वो उस वार का स्वामी है। और आप जब गणित देखेंगे तो बराबर शनि से चौथा रवि आता है, रवि से चौथा सोम चंद्र आता है, चंद्र से चौथा मंगल आता है, मंगल से चौथा बुध आता है, बुध से चौथा गुरु आता है, और गुरु से चौथा शुक्र आता है, शुक्र से चौथा शनि आता है, और वो सर्कल होने के कारण शनि से चौथा फिर से रवि आता है। यह वार की रचना जो है ये सारे विश्व ने मान ली है, और ये एक परिचायक है कि वहाँ सारे विश्व के लोग नतमस्तक हो गए इस गणित के सामने। ये वार की रचना है। ऐसे ही बहुत रचना है, राशियों के स्वामी जो होते हैं उनकी भी रचना ऐसी अद्भुत है। ये सारी अद्भुतताओं के बीच में आपको ले जाऊं, जिसको क्या बोलते हैं सम्मोहन शास्त्र। तो विषय जो है आज का चैत्र शुद्धि 1 को हम कैसे मनाएं वो रह जाएगा। उसका कुछ अंश जो आप लोगों को वितरित किया गया है उसमें बताया गया है कि शिक्षा क्षेत्र के लोगों ने चैत्र शुद्धि 1 कैसी मनानी चाहिए, व्यवसाय क्षेत्र के लोगों ने कैसी मनानी चाहिए, व्यापार क्षेत्र के लोगों ने कैसी मनानी चाहिए। सारे वर्गों के लिए वो एक बिंदु दिए हैं, विचारणीय बिंदु, किस प्रकार आप उसका आयोजन करें और उसको मनाएं, बाहर आए घर के, इकट्ठा हो। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि संघ शक्ति कलौ युगे, कली युग में केवल संघ की शक्ति है, म्हणजे एकत्रित आने पर ही शक्ति का जागरण होगा, अकेले व्यक्ति से नहीं होगा। एक बात मैं कहना भूल गया, ये कलियुग में आने लोग कलियुग को क्यों गाली देते हैं समझ में नहीं आता। कलियुग है भाई आजकल ऐसा बोलते, कोई अनाचार देखे हमने, कोई ऐसा व्यवहार देखे अभद्र, तो बोलते देखो कलियुग आ गया है। तो ये कलियुग इतना अभद्र है
ये संकटकालीन है, स्थिति है, इसमें कोई हमारे ऊपर संकट आने वाला है, ऐसा नहीं है। उल्टे व्यास जी गंगा जी में नहा रहे थे द्वापर युग में, और भगवान नारद आप जानते हैं कि वो आद्य जर्नलिस्ट है, मतलब कहीं की भी खबर कहीं भी तो पहुंचाने वाले वही थे। तो नारद जी वहाँ पहुँचे तो नहा रहे थे व्यास जी, और दोनों हाथ ऊपर गंगा जी में कह रहे थे, जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे कि कलयुग का स्वागत हो, क्योंकि वो कलयुग का आरंभ होने वाला था, वो उसका स्वागत कर रहे थे व्यास जी। और दो शब्द उन्होंने और कहे हैं जिसका उल्लेख है ग्रंथों में। उन्होंने कहा है कि कलयुग में स्त्रियों का साम्राज्य होगा, तो स्त्रियों की जय हो, ऐसा उन्होंने कहा। और बाद में शूद्रों की जय हो, ऐसा कहा। कोई भी वर्ण नहीं है, सब शूद्र हैं कलयुग में, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं है, शूद्रों की जय हो। एक ही वर्ण जो महाराजा अग्रसेन ने जिसका प्रतिपादन तब किया था, व्यास जी का ही शायद उन्होंने विस्तार किया विचारों का। तो ये क्यों कहा उन्होंने? तो नारद जी पूछते हैं कि ऐसा कैसे, क्यों? तो कहते हैं कि भाई जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सत्य युग में हजारों साल लगते थे, हजारों साल तप करने के बाद जो सिद्धियां तुम्हें हासिल हो सकती थी, कलयुग में वो क्षण भर में हासिल हो सकती है, केवल सत्कर्म करने से। केवल सत्कर्म करने से वो उपलब्धियां हासिल होगी। तो कलयुग इतना महान है, कलयुग महान है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हम जिस युग में हैं उसको भी कोई ये सारी सृष्टि की रचना में अभद्र कुछ भी नहीं है, सब भद्र है, और कोई प्रलय नहीं है। ये रचना क्रम बारंबार चलते रहने वाला है, अभी हम देखेंगे उसको। परंतु ये इस कलयुग के इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम सब लोग इकट्ठा आए, हमारे अपने अपने क्षमता के अनुसार उसका समारंभ पूर्वक आयोजन करें, अपने बस्ती के मंदिरों में इकट्ठा हों, वहाँ प्रार्थना करें, संकल्प करें। केवल संकल्प से सिद्धि है, ऐसा उन्होंने कहा है व्यास जी ने। तो संकल्प करें, कोई भी संकल्प करें, कोई भी भद्र संकल्प आपके मन में जो आता होगा वो करें, और उस संकल्प पूर्ति के लिए सारे आने वाले, और इस आने वाले संवत्सर का नाम भी विजय संवत्सर है। तो यहाँ पराजय है ही नहीं। अब संवत्सर है, विजय संवत्सर को उत्साह से मनाएं, जिस प्रकार मनाने वो आपके पास जो पत्रिकाएं दी गई है उसके अनुसार आप मना सकते हैं। ये करें तो निश्चित गांधी जी जिस प्रयास को आधा छोड़ के चले गए, उस प्रयास के आधार पर इस देश के इसको संवारने के लिए विकास की गति की ओर ले जाने के लिए हम सब लोग संकल्प यदि करें तो वो सिद्ध हो जाएगा। और वही सिद्ध होने के लिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे मन में कई भाव आए थे, परंतु समय के कारण इसको मैं ज़्यादा आपके सामने इसका विशदीकरण नहीं कर सका। परंतु मैंने आपको आश्वासन दिया था कि 1, 2, 3 के लिए कोई शब्द है तो अगर आप चाहते हैं तो, एक को भूमि, इंदु और रूप ऐसा कहा जाता है, 2 को द्वौ, अश्वी, पक्ष, अक्षी और यम ऐसा कहा जाता है, 3 को त्रय, क्रम, ग्राम, राम, पूरा, लोक, गुण कहा जाता है, 4 को चत्वार, अवधि, कृति और युग कहा जाता है। हमने जब भी युग शब्द का उच्चारण किया तो उसका अर्थ शायद गणित में 4 हो सकता है, क्योंकि 4 युग हैं। 5 को पंच, ईशु, वाच, भूत, अक्ष और बाण कहा जाता है। 6 को रस, छठरस जो है ना, तो उसको रस कहा जाता है। अंग, ऋतु और अर्घ कहा जाता है। सप्त को सप्त है, ऋषि है, सप्त स्वर है, तो ये स्वर शब्द आ गया तो उसका अर्थ 7 भी हो सकता है, केवल सारे गम पदनी नहीं है, तो उसका अर्थ 7 भी हो सकता है। तो अष्ट, वसु, वर्ष ऐसा कहा जाता है। 2013 अभी चल रहा है, तो 2013 को संस्कृत में क्या कहेंगे? क्रमेंदु अभ्रक्षी ऐसा कहेंगे। तो क्रम जो है वो 3 है, गुण भी कहा जा सकता है उसको। 3 क्रम है, एक इंदु है वो तो है ही, तो 3 के बाद 1 है, फिर 0 है, वो अभ्र शब्द है 0 के लिए, और अक्षी म्हणजे आंखें, ये 2 होती है तो उसके पीछे 2 है। तो 2013 अगर संस्कृत में कहना है तो उल्टा लंबी चौड़ी व्याख्या गणित की करने के बजाय क्रमेंदु अभ्रक्षी ऐसा कह दिया। तो ऐसे कई ग्रंथों में इस प्रकार के वर्णन है, और इसी वर्णन के कारण हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। अगर इसका सही इंटरप्रिटेशन हुआ,
तो मेरे ख्याल से भारत जगत गुरु है ही, वो जगत गुरु होने की राह क्यों देख रहा है, वो है ही। तो ये जगत गुरु पद प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हुए हैं, शायद 50 करोड़ पांडुलिपियां यहाँ थी, उसमें से 45 करोड़ पांडुलिपियां चोरी हो गई, नष्ट हो गई और जला दी गई। विद्वानों ने जो काम किया, मैंने कहा कि वो नमस्करणीय काम है, उनको नमस्कार है कि उन्होंने ये सब काम करके रखा है कि कितनी थी, कितनी रही। तो ये पांडुलिपियां तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे, तो उसको जलाया गया था, 7 दिन तक जलती रही थी। तो कितनी पांडुलिपियां वहाँ जल रही होगी मालूम नहीं, मगर कुछ पांडुलिपियां जो अभी अपने पास है, हासिल है, उसको इकट्ठा करना, उसकी लिस्ट बनाना, ये काम करते रहेंगे विद्वान, वो करेंगे। मगर जो पांडुलिपियां आपके हाथों गढ़ी आई है, उन पांडुलिपियों का हमने क्या किया है? तो उसके उदाहरण के लिए मैं ऐसी 2 पांडुलिपियां प्रस्तुत करूंगा। उसमें से एक पांडुलिपि के बारे में मेरे अनुज राम गोपाल बेदिल वो बताएंगे। वो अग्रोपाख्यान की बात है, जो जल प्लावित होने के बाद ही वो अक्षर आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो वहाँ पर वो ग्रंथ रखा गया है, वहाँ वो पानी में डुबोने के बाद ही उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये प्राचीन भारतीय लेखन कला की दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है कि ऐसा लेखन आज हो सकता है क्या। दूसरा, वो वृक्ष की छाल पर लिखा गया है, क्योंकि 5000 साल पहले कोई पेपर नहीं था, तो छाल पर लिखा गया। छाल कितनी महीन है, मलमल जिसको कहते हैं, वो मलमल से भी महीन है, क्योंकि ये 321 के करीब पन्ने हैं, उसमें पृष्ठ हैं। वो 321 पृष्ठों का टोटल वजन 40 ग्राम है, 4 तोला। तो 4 तोले का वो ग्रंथ है। वो उसमें हर पृष्ठ जो है वो पानी में डुबाने के बाद पढ़ा जा सकता है, संस्कृत में है, और वो कलियुग के प्रारंभ का है, क्योंकि वो युधिष्ठिर जी के साथ महाराजा अग्रसेन अपनी कालक्रमणा करते थे, तो उनके जीवन की वो गाथा है। महाभारत का एक अंश है वो। महाभारत का नाम महाभारत नहीं था, उसका नाम था जय। ये जय नाम का इतिहास जो है, इतिहास है ये जय नाम का इतिहास है। ये करीबन 10 लाख श्लोकों का है। उसमें से 80,000 श्लोक हमें प्राप्त हुए हैं जो महाभारत के नाम से विख्यात है। तो वो 80,000 में उसकी भी संख्या दे दूंगा आपको, हमारे सारे पुराणों की श्लोक संख्या क्या है वो बताई जा सकती है। परंतु ये 80,000 श्लोकों में कुछ श्लोक रह गए हैं। उसमें से बेदिल जी को वो श्लोक जो मिले हैं अग्रसेन महाराज की गाथा के, वो आप देखें, ग्रंथ का दर्शन करें, उस ग्रंथ में काम हो रहा है। वो मैनेजमेंट का अत्युत्कृष्ट ग्रंथ है। वो आप अग्रसेन महाराज भक्ति भाव छोड़ दीजिए, तो अग्रवाल समाज के मूर्धन्य पुरुष थे, वो भी छोड़ दीजिए, वो अग्रवाल समाज के बाद में बने। वो भारतीय थे, मनीषी थे, एक अवतार थे, और उन्होंने एक कार्य किया इस भारत के विकास के लिए, और इसलिए वो सारे भारत का गौरव ग्रंथ है, ऐसा हमारा प्रतिपादन है। और उसी के लिए हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं। पहले तो उसकी सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया, पिछले साल भारत के 18 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। वो अभी उपलब्ध है अनुवाद, वो धीरे धीरे हर प्रांत में उसका प्रकाशन होगा, ताकि हमारे युवा वर्ग उसको पढ़ें, मैनेजमेंट टेक्निक को जाने। उसके बाद में एक प्रयास ऐसा भी है कि एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट उसका खोला जाए, और वहाँ पे अग्रसेन महाराज ने मैनेजमेंट के जो क्रम बताए, जो बिंदु बताए, उस पर विचार हो, उस पर अभ्यास हो। वो पहले शुरुआत में मैंने जो कहा था कि प्राचीन पाश्चिमात्य विज्ञान के कैनवास पर हम अपने आप को कोना न ढूंढे, तो महाराजा अग्रसेन ने जो कैनवास तैयार करके रखा है मैनेजमेंट का, उसमें पाश्चिमात्य मैनेजमेंट कहाँ बैठता है, उसके लिए कोना उपलब्ध है क्या, वो देखिए। वो एक ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ जो है वो जैन ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ जो है वो जैन ग्रंथ है। उसकी कथा ऐसी है संक्षेप में कि वो गुजरात में जब बहुत बड़ा भूचाल आया था, उस भूचाल में एक जैन मंदिर ढह गया, गिर गया, और वहाँ के सारे ग्रंथ चोरी हो गए। और ये ग्रंथ जो है, जो मैं